जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम सीडीएस फर्स्ट 2024 के जीके पेपर की कंप्लीट आंसर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी क्लास में आ जाएं। हम सभी जानते हैं कि इस बार आप सभी का 21 अप्रैल 2024 के दिन सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है और हम आपको बताना चाहेंगे इस एसएसबी क्रैक एग्जाम आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए बंडस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल कराता है और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हमारे जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए आप सभी वॉर 10 कोड का जरूर यूज करिएगा जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। आप जानते हो कि सीडीएस फर्स्ट 2024 के एग्जाम पैटर्न में आपके सीडीएस में मेनली दो एग्जाम्स होते हैं। पहला तो आपका आईएमए, आईएनए और एएफए का होता है जिसमें आपको टोटल 3 पेपर्स देने होते हैं, जिसमें इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। और ऐसे एस्पिरेंट जिसमें बॉयज गर्ल दोनों आते हैं वो ओटीए के लिए जा सकते हैं, ओटीए चेन्नई में, और उनको सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज का होता है। तो आप सभी ने आज अपनी परीक्षाएं दे दी हैं और अब आप चाहते होंगे कि सर हमको एक कंप्लीट आंसर एनालिसिस मिले जिससे कि हम अपने मार्क्स को मेजर कर पाएं, देख पाएं कितना हमारा करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है और क्या हमारे स्कोर कार्ड्स बन रहे हैं। तो देखिए, इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 पूछा जा गया है, टोटल मार्क्स इसके 100 थे। जनरल नॉलेज में इंग्लिश की तरह ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, टोटल मार्क्स 100। करेक्ट आंसर 0.83 मार्क्स का आपका है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.27 मार्क्स आपके करेक्ट नंबर में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। वहीं पर 0.3 थी यानी कि 1.5 मार्क्स आपका हटा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 340 हैं और टोटल मार्क्स आपके 300 हैं। जो ओटीए दिए हैं उनके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 240 और आपके टोटल मार्क्स जो हैं 200 के इस बार रहे हैं। तो इसको आपने देखा है। अब चलिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके में। यहाँ पर who among the following filed the writ petition that led to the famous verdict of the Supreme Court of India recognizing the right to privacy as a fundamental right। यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर ऑप्शंस हैं जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, ऑप्शन सी जस्टिस केएस पुट्टास्वामी या फिर जस्टिस अनिल आर दवे। क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़िए। Who among the following filed the writ petition that led to the famous verdict of Supreme Court of India recognizing the right to privacy as a fundamental right? तो ये थे आपके ऑप्शन सी के एस पुट्टास्वामी। In the case of Justice K.S. Puttaswamy retired and the versus Union of India and the others, Supreme Court held that the right to privacy is a fundamental right प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे राइट्स आपके 14 से लेकर मेनली 32 तक हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा करते हैं और आप सभी जानते हो फंडामेंटल राइट्स मूलभूत जो अधिकार हैं वो एक प्रकार के राइट टू प्राइवेसी उन्हीं के अंतर्गत आया करता है। अगला क्वेश्चन है थ्रू द 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Which of the following were inserted into its preamble? Options क्या हैं? पहला, liberty of thought, expression and belief was substituted by liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Second, expression unity of the nation was substituted by unity and integrity of the nation. So you have to select the correct answer using the code given below. Options पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अपना आंसर आप बताइए। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ओनली द सेकंड इज करेक्ट। क्योंकि देखो क्वेश्चन ये है कि थ्रू द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल। आप जानते हो जब इमरजेंसी आपकी लगी हुई थी तो उसी समय संविधान में काफी बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे हमारे प्रीएम्बल में जो कि आत्मा कहलाती है। तो उसमें आपके कुछ आपके शब्द भी जोड़े गए थे। इसमें द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी of the nation was substituted by the unity and integrity of the nation. Okay, the 42nd amendment changed the description India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic and also changed the word unity of nation to the unity and integrity of the nation.
तो यहाँ से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप जरूर दे दिए होंगे। अगला क्वेश्चन, एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट हैव jurisdiction ओवर एग्रीकल्चर लैंड इन कनेक्शन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ई स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहां पर आप देखो भारतीय संविधान के अगर आप 7वें अनुसूची को देखोगे जिसको शेड्यूल कहा जाता है, सो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर द करेक्ट, क्योंकि द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. It is a part of the 12th schedule of Indian constitution. Division between powers between union and state is notified through 3 kinds of mentioned 7 schedule. इसमें 3 लिस्ट हैं, पहला आपका केंद्रीय सूची यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट यानी कि आपका राज्य सूची, और तीसरा है कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची. समवर्ती सूची विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकती है और आपके राज्य भी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार की आपकी चीजें हुई. तो ये जो तीनों आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं वो पूरी तरीके से करेक्ट हैं. और यहाँ पर देखिए लिस्ट भी दी गई, जैसे कि यूनियन में क्या क्या आएगा. इंपॉर्टेंट अगर हम बातें देखें, डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, पोर्ट्स, रेलवे, हाईवेज, कम्युनिकेशन. जो केंद्र के पास है वो राज्य के पास नहीं रहेंगे, और जो राज्य के पास है जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल ना, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सब. कंकरेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन आएगा, शिक्षा. दोनों ही सरकारें एक साथ मिलकर कार्य करेंगी. फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सभी चीजें. अच्छा क्वेश्चन था. अब चलिए करंट अफेयर से इस बार आपके लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं. सबसे अधिक आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, पॉलिटी में थोड़ा कम देखा गया है, और करंट अफेयर से तो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं. जैसे कि द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट वेयर? ढाका, नई दिल्ली, माले या फिर आपका पर्थ. तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में. इसी साल 9 और 10 फरवरी को यह आपका 7वें संस्करण का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी, जहां पर भारत की तरफ से हमारे डॉक्टर एस जयशंकर भी वहां पर गए हुए थे. अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का है. लिस्ट 1 आपकी पॉलिटिकल आइडिया और लिस्ट सेकंड उनके थिंकर से रिलेटेड है, यानी कि किस आपके पॉलिटिकल रूलर के द्वारा या फिर पॉलिटिकल आपके उनके द्वारा जो है कौन सा आइडिया विचार दिया गया है. अब यहाँ पर देखो, तो पहले तो मैं इसका आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ, ऑप्शन सी सही है, यानी कि पहले का तीसरा. ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पजेसेस डिग्निटी. किस प्रकार की डिग्निटी? आपका इमैनुअल कैंट ने कहा है. फिर वहीं पर इट इज अ स्वराज देन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ, तो ये आपका गांधी जी. फिर फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो आपका ये सुभाष चंद्र बोस है. फिर आपका फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो ऑंग सान सू की, जो कि म्यांमार की अभी जेल में है, आप जानते हो. अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी? 20 अप्रैल की जो महामैराथन की क्लास 4th मैंने कराई है, यही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था. आप क्लास में मेरे देख भी सकते हो और कई बार मैंने आपको पढ़ाया है. और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, ये हमारा वीडियो डिफेंस करंट अफेयर के चैनल पर एसएसबी क्रैक एग्जाम की, ये थंबनेल आप देख लोगे. 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये बुक है आपकी, जिसको इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा आपका लिखा गया है. लेकिन अभी ये पब्लिश नहीं हुई है और ये काफी कंट्रोवर्सी में है. अभी हो सकता है कि चुनाव के बाद इसको पब्लिश किया जाए. अगला क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट इन, तो डिफेंस से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा गया है. म्यांमार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या फिर छत्तीसगढ़. तो आप जानते हो पिछले साल जब G20 की समिट चल रही थी, उसी समय जो है हमारी भारतीय थल सेना ने जो है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया था, जिससे कि जो पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट भारत में भेजे जाते हैं उनको सर्वविनाश हम कर सके. ठीक है, तो सर्वशक्ति ऑपरेशन था. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर कन्फर्ड विद द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023? वाराणसी, प्रयागराज, इंदौर, सूरत, प्रयागराज, इंदौर, सूरत, वाराणसी. तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है. एक बार फिर से इंदौर आपका पहले नंबर पे आया है और दूसरे नंबर पे एक बार फिर से गुजरात की सूरत ने आपकी बाजी मारी है.
अगर मैं बताऊं, इंदौर सूरत वर डिक्लेयर ज्वाइंट क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। ओके, टॉप 10 सिटीज में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, नई दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद, पुणे आई हैं। और अगर हम सबसे पूरेस्ट उसको बॉटम 3 में देखें तो तीन के तीनों शहर आपके पश्चिम बंगाल के हैं, जिसमें आपका कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा है, हरोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद है कि नहीं सभी को, और इस पर वीडियो भी बनाई थी। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उग्रम। उग्रम असॉल्ट राइफल है, और ये हमारे चैनल का थंबनेल है वीडियो का, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है। आप हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा और एक भारत की एक प्राइवेट एजेंसी है, दोनों ने कोलैबोरेशन करके जो है उग्रम राइफल बनाई है, जिसको आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो। 7.62 mm की ये राइफल है, और इसको जो है टेस्टिंग के लिए इंडियन आर्मी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज योगेश सिंह हु won a gold medal in Asian Championship in 2024 एसोसिएटेड, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी या फिर रेसलिंग। तो योगेश सिंह जो है आपके शूटिंग से, यानी कि आपका शूटिंग से संबंधित हैं, और अभी ये चैंपियनशिप जकार्ता में हुई थी 2024 में। और आप देख रहे हो कि जनवरी फरवरी का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रिनाउंड क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे who passed away recently was an exponent of which one of the following घराना। अब देखिए, जो आपके वादक रहते हैं, म्यूजिशियन रहते हैं, तो उनका घराना होता है ना, कि उस घराने से वो आ रहे हैं। तो ये किस घराने की थी? किराना घराना, पटियाला, ग्वालियर या फिर आपका आगरा। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही है। और इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण 2022 में दिया है, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, इस कारण से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? एसएम श्रृंगेश, के.एम. करियप्पा, के.एस. थिमाया, के.एस. राजेंद्र शिंजे। सो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, के.एम. करियप्पा। तो पहले भारतीय थल सेना के भारतीय चीफ के.एम. करियप्पा हुए। इनको फील्ड मार्शल भी यानी कि 5 स्टार जनरल बनाया गया। हर साल हम जो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं। और हर साल जो हम 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाते हैं, क्योंकि 14 जनवरी 1953 को ये आपके रिटायर हुए थे। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप्ड रिसेंटली बाय द इंडियन आर्मी? संचार, वैभव, संपर्क, संभव। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द संभव। जी हाँ, आपने देखा है कि इस साल इंडियन आर्मी ने अपनी थीम जो है टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन पर रखी हुई है, और इंडियन आर्मी ने एक सिक्योर मोबाइल ऐप संभव लाया है, जिसके माध्यम से आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है कोलैबोरेशन करते हुए इस आपके सिस्टम को बनाया गया है। भारत ओएस से इसको जोड़ा गया है, और जो एंड टू एंड आपकी कम्युनिकेशन होती है वो लीक ना हो पाए, इसलिए भारतीय थल सेना के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव और प्रोजेक्ट संभव के माध्यम से इसको आपका इस इकोसिस्टम को लाया गया है। ये भी आपका करंट अफेयर, वो भी डिफेंस करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। 2019 में इसको साइन किया गया था, याद करिए। स्टेटमेंट क्या है? पहला, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव FTA बिटवीन आसियान मेंबर स्टेट्स एंड आसियान FTA पार्टनर्स। दूसरा, इंडिया ऑप्टेड आउट ऑफ RCEP। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। पहला तो क्या हुआ कि इसमें 16 आपके देश थे, जिसमें भारत भी था। भारत 2011 से इसमें लगा हुआ था, लेकिन सभी देशों ने भारत से कहा कि आप अपने डेयरी सेक्टर में, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में FTA ले आइए। तो भारत ने कहा नहीं, हम इसको FTA बिल्कुल नहीं लाएंगे, और इसीलिए भारत इससे आउट हो गया। बाकी के 15 देश उसमें आपके हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर अ लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली। तो इसका आपका राइट आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द SCO। SCO की पिछले साल बैठक भी हुई थी,
पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत बिलावल भुट्टो भारत में आए भी हुए थे। इसका स्टेटमेंट क्या है? वन ऑफ द गोल्स ऑफ द एससीओ इज टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक फेयर एंड रेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ। विच ऑफ द स्टेट फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ये पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका बड़ा ध्यान दिया करिए, नहीं तो बच्चे करेक्ट और इनकरेक्ट में कुछ और लगा के आ जाते हैं, वो भी आता हुआ भी गलत लगा देते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। पहला देखो, एससीओ का मेन वो है कि डेमोक्रेसी आए, जो जितने भी एससीओ में टोटल 9 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हैं वो सभी एक साथ मिलकर जो है अपने शेयर्ड वैल्यूज को आगे बढ़ाएं, अपने इकोनॉमी को, अपने सिक्योरिटी को बेहतर करें, एंटी टेररिज्म मूवमेंट आपका चलाएं। भारत पाकिस्तान को इसमें 2017 में परमानेंट मेंबर आपकी दिलवाई गई थी। अभी हाल ही में 2023 में ईरान को 9वां मेंबर इसका आपका बनाया गया है ना, तो इसलिए दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट सीडीएस एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन कोर्स में बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि अब सभी डिफेंस एस्पिरेंट सीडीएस सेकंड 2024 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए हमने कोर्स को अब आपका चलाया हुआ है और काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इंटरव्यू कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिएगा, और सभी कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इज आर करेक्ट। अब देखिए, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया वोन द टाइटल फॉर द 4th टाइम, और दूसरा आपका स्टेटमेंट इसमें है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बताना है कोड का इस्तेमाल करते हुए, तो इसका आपका राइट आंसर है तीसरा, दोनों ही सही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चौथी बार इसको जीता और साउथ अफ्रीका के द्वारा इस आपके अंडर 19 के मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को आपका होस्ट करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द भारत रत्न अवार्ड इज आर करेक्ट। देखिए, अभी मोदी जी ने इसी साल टोटल 5 लोगों को आपका भारत रत्न दिया है और वही क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1972, और दूसरा द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट। तो बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है, देखिए तो आपका इसमें दूसरा है, क्योंकि इसका इंस्टीट्यूशन तो 1950s के दशक में आपका किया गया था। और अभी हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो MS स्वामीनाथन को दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया ना, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, और आपके चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23 published by the WIPO, that is the World Intellectual Property Organization, is are correct? Options क्या हैं? India has been placed at the 40th rank, और दूसरा India has been on a rising trajectory over the period of 2015 to 2023। तो इनमें से कौन सा आपका कोड करेक्ट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों ही आपके स्टेटमेंट आपके इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से करेक्ट है। भारत काफी वृद्धि भी कर रहा है, पिछले साल भी भारत की 40वीं रैंक थी, उसके पहले भी 40वीं रैंक थी, और लगातार भारत इनोवेशन में बेहतर करता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इज आर करेक्ट? पहला, इट इज अ रिस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दूसरा, इट प्रमोट्स प्लांटेशन ऑन वेस्टलैंड एंड रिवर कैचमेंट एरियाज। तीसरा, इट इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस केरोसिन ऑयल विद सोलर पावर यूज बाय द रूरल पुअर। इनमें से कौन सा आपका कोड करेक्ट है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला और आपका दूसरा करेक्ट है। देखो, केरोसिन जो है इसमें तीसरा क्या गया, इट इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द केरोसिन विद सोलर पावर यूज बाय द रूरल पुअर। ऐसा उसमें आपका ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव में नहीं किया गया, लेकिन हाँ, केरोसिन को हम हटा रहे हैं। और आपको याद होगा कि भारत ने जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस IC की स्थापना फ्रांस के सहयोग से 2015 में की है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोरवी कल्चर ऑफ द डेक्कन। पहला स्टेटमेंट, इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ द मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, द परवारा गोदावरी वैली सीम टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन। तीसरा, द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इनमें से कौन सा आपका कोड करेक्ट है, आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है,
ऑप्शन सी है, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला आपका करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सवाई जय सिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड। ही लर्न द accuracy European observation and obtained the La highest table from the which he reproduced a refraction table. दूसरा, his astronomers also developed a telescope of their own to observe the lunar phase of the Venus. ऑप्शंस पढ़ें, अपना आंसर दें। तो इसका आपका राइट आंसर सी है, दोनों ही आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मैन कौथल अ वर्क ऑन म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ राजा मानसिंह, तानसेन, मीराबाई, अमीर खुसरो। तो ये हैं आपके राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर, और ग्वालियर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपका लिस्टेड किया गया है, ग्वालियर को और ओरछा को, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सुगम्य भारत अभियान। तो देखिए पॉलिटिक और गवर्नमेंट से में जो है स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा, इट एम्स टू डेवलप एन इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तीसरा, इट हैज प्रोविजंस ऑफ पेंशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पहला और दूसरा। आप सभी अपना स्कोर मिलाते भी जाइए कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। अगला क्वेश्चन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है, कौन सा गलत है, काफी ध्यान से पढ़िएगा। द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रीच डाउन टू विलेज एंड द मोहल्ला लेवल बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड। तो देखिए इसका जो आपका इनकरेक्ट आंसर था ये ऑप्शन सी था, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय द कांग्रेस। देखो अंग्रेजों के उस पर कंट्रोल नहीं कर लेना था, बल्कि ये था कि जो अंग्रेज के द्वारा नौकरी दी गई है, कोई भी उनके द्वारा उपाधि दी गई है तो उसको लौटाना। गांधी जी ने कहा था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय हाथ जोड़कर हम कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये चीजें थी इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन, पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द 2 अप्रोच। देखिए 2 अप्रोच तो आपकी बिल्कुल होती है, ठीक है, एक नॉर्मेटिव और एक एम्पिरिकल होती है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पिरिकल अप्रोच इज वैल्यू लोडेड, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द नॉर्मेटिव अप्रोच इज ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल। देखो ये उल्टा दे दिया है, ठीक है, तो इसलिए मतलब अगर उल्टा होता तब सही होता, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू। अगर ये वाला इसमें चला जाए और ये वाला इसमें चला जाए तब तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा, तो थोड़ा इसने घुमाने की कोशिश आपकी की है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछा कि इसमें से कौन सा टोटलिटेरियन रेजिम का एग्जाम्पल नहीं है, फीचर नहीं है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी, ठीक है। जब टोटलिटेरियन रेजिम होता है तो उसमें ऑटोनॉमी नहीं दी जाती सिविल सोसाइटी को, पूरी पावर अपने पास रखी जाती है। और यहाँ पर इसके डिफिनीशन में भी कहा गया है कि totalitarianism is a political system and a form of a government that prohibits opposition political parties, यानी कि रोकती है, disregards and outlaw the political claims of individual group opposition of to the state and controls the public sphere and the private sphere of the society. अगला क्वेश्चन, which of the following statement are not correct? पहला, in world politics hard power can be exercised by both states and other actors involving use of threat of correction। दूसरा, globalization is necessarily economic not cultural। तीसरा, the term Washington consensus refers to a policy। अब देखो इसका सीधा आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी सही है, दूसरे और तीसरे इसमें आपके इनकरेक्ट हैं। क्या दिखा है, ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरली इकोनॉमिक नॉट कल्चरल। ऐसा नहीं है, जो वैश्विकरण है ना उसमें आपका पैसा तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कल्चर छूट जाएगा। मान लीजिए अमेरिका का व्यक्ति भारत में आ रहा है तो भारत का कल्चर जान रहा है, भारत वाले किसी और देश में जा रहे हैं तो वहां पे कल्चर सीख रहे हैं, तो इसलिए दूसरा तो आपका इनकरेक्ट है। तीसरा क्यों आपका वो है, क्योंकि द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस रिफर्स टू अ पॉलिसी दैट सीक्स इंटरवेंशन इन द मार्केट, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी है। देखो क्यों ऑप्शन सी है ये भी बताता हूँ। अंडर पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल कैन रेनफोर्स
राइट गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। दूसरा, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके, individual can enforce right guaranteed by this part when they are violated of not only the action of the government authority but also by it inaction। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। अगर वायलेशन होती हम जाएंगे ना भाई, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR provides that everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law। दूसरा, although India agree in principle with the ethos of ICCPR, it has not yet ratified it fully। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आपका राइट आंसर पहला ही वाला आपका सही है, ठीक है, दूसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, which of the following statement with respect to the right to have a legal aid is are correct? Under the Constitution of India, it is given under the DPSP। दूसरा, it is the duty of the police to inform the nearest legal aid committee immediately after the arrest of a person। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, ऐसा पुलिस की ड्यूटी कुछ नहीं रहती किसी को इन्फॉर्म करे, लेकिन पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर पूछा गया कि इनमें से दिए गए 3 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप भी चाह रहे हो कि सर हमको जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए, तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला और तीसरा सही है। ऐसा क्यों? देखो, इट वॉज अ चेंज ऑफ सोसाइटी फ्रॉम रूरल एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल टू वन इन विच मोस्ट पीपल अर्न देयर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तीसरा, इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन आयरन स्मेल्टिंग एंड लेटर स्टील प्रोडक्शन वर accompanied by the invention of the steam engine। बिल्कुल सही। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप से इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका आया था, जिसको हम औद्योगिकीकरण कहते हैं। और जो यूरोप था अंध युग में था, आप सभी जानते हो ना, धर्मांध था एक तरीके से, फिर वो आपका आगे बढ़ता गया, स्टीम इंजन आया, रेलवे सब चीज़ों का निर्माण आपका हुआ। और दूसरा क्यों, देखिए द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन द जर्मनी इन द अर्ली 18th सेंचुरी, ऐसा आपका नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के CDS के कोर्स में इनरोल हो जाएं, जिससे कि आने वाले CDS एग्जाम की तैयारी आप सभी करें और इस बार काफ़ी अच्छे मार्क्स लें। तो इस बार का जो क्वेश्चंस आए काफ़ी आपके, हम कह सकते हैं उनका लेवल काफ़ी हाई था, टफ था, ठीक है, क्वेश्चंस का। और आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने आने वाले SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस? बताओ आपने क्या आंसर लगाया है? तो इसका आपका आंसर सी है, इफ बोथ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द BW, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, CW BW स्टैंड एज पर द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कोपेन का एक क्वेश्चन आजकल जरूर बन रहा है ज्योग्राफी में, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मरुस्थली जो जलवायु होती है उससे ये संबंधित रहता है, जिसको हम डेजर्ट क्लाइमेट कहा करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज? तो ये तो हम सभी जानते हैं IUCN है, कहते हैं ना IUCN की रेड लिस्ट कैटेगरी में रॉयल बंगाल टाइगर है, ये जंतु है वो जंतु है, तो ये IUCN हो गई। अगला क्वेश्चन, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटर वे नंबर 2 सिचुएटेड? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कौन आपका आता है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र और सदिया धुबरी आती है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से होकर निकलती है, फिर असम में आती है, फिर बांग्लादेश, फिर आपका बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कल्चरेबल वेस्टलैंड? कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो ऐसी आपकी भूमि जो दैट हैज बीन लेफ्ट फॉलो फॉर मोर देन 5 years। ओके, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है? ही रोट अ कमेंट्री ऑन जयदेव गीत गोविंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद को किसने लिखा है? तो आपके ये जयदेव ने लिखा है। अगला, ही रोट 4 ड्रामा इन विच ही इज सेड टू हैव मेड यूज ऑफ 4 प्रोविंशियल लैंग्वेजेस। तीसरा, ही इरेक्टेड कीर्ति स्तंभ इन चित्तौड़ इन कमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। तो इनमें से आपका स्टेटमेंट तीसरा सही है, पहला और
दूसरा आपका पूरी तरीके से करेक्ट है ना। विजय स्तंभ आप जाइएगा वहां पर देखने राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चोल किंग्स इनकरेज द शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजय टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहार इन नेगापत्तनम? तो ये हैं आपके राजा राज प्रथम। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ द किंग कृष्णदेव आर्य? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धेश्वर नहीं थे। अष्ट सिद्धई उसको कहा जाता है। टोटल 8 पोएट थे जिसमें से 3 तो है ही हैं ये, लेकिन ये सिद्धेश्वर उसमें उनके पोएट में कवि दरबारी में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, द रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ सिंह विष्णु एंड द महादेव वर्मन आर फाउंड इन विच केव टेम्पल एट मम्मालपुरम? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आदिवर्ष केव, आदिवर्ष की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट से देखिए पूछा गया है, और इस बार अधिकतर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि जो मेडाइवल पीरियड है वहां से पूछे गए हैं। तो पूछा गया कि जो नामदेव थे उनके बारे में क्या आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए ऑप्शन बी सही है। ओके, ही वॉज अ राइगरस मोनोथिस्ट एंड अपोज कास्ट डिस्टिंक्शन। अगला क्वेश्चन, ये डिवोटी नहीं थे कबीर अबीर के। हु प्रोपाउंडेड द कश्मीर शैफिज्म? ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी थे, जिसका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अभिनव गुप्त was created for putting together all the 4 branches of the Kashmiri Shaivism. Next question, which one of the following is not under the jurisdiction of the Protection of Human Right Act HRA 1993? भारत में इसी दौर में आया था 90s के दशक में ह्यूमन राइट काउंसिल और HRA, तो ये आपका डी से संबंधित है, HRC ह्यूमन राइट काउंसिल से, मानवाधिकार। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन मान लीजिए कि इतनी बार पूछा गया है कि ये रट गया है ना। पूछा गया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, अभी 14 अप्रैल को हमने इनकी जयंती भी मनाई है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा जो हृदय और उसकी आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो ये है आर्टिकल 32, रेमेडीज, राइट टू रेमेडीज, जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज आर करेक्ट? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा आपका दोनों करेक्ट है। क्यों? देखो, द डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स दैट द एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन द कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स। द डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स द एवरीवन हैज द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिप्राइवल ऑफ नेशनैलिटी एक्सेप्ट फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ चेंज ऑफ नेशनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following UN organizations has been awarded Nobel Prize twice? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिसीजेस? सो ऑप्शन सी इज राइट, दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये तो बिल्कुल सही रहता है, तभी तो वो लड़ पाएगा। इट किल द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन द इट एंटर्स इन द बॉडी, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लॉक वॉक नहीं करता है, वो लड़ेगा अंदर आपके ना, आपकी जो है प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2022। एसडीएफ रेट रिप्लेस फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट एज पर द फ्लोर ऑफ द LAF, क्या लिखा है ये, IAF कॉरिडोर। सो ऑप्शन सी इज राइट। फिर से मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर आपको बेहतर तैयारी करना है, अपने आने वाले सीडीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो SSB क्रैक एग्जाम के सीडीएस के ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो जाएं। जिन बच्चों का इस बार एग्जाम अच्छा गया है वो अपने SSB इंटरव्यू की तैयारी हमारे कोर्स में जुड़कर जरूर करें। सभी कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल इन WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भी काफी क्वेश्चन लगातार मैं देख रहा हूँ सीडीएस में पूछा जा रहा है, जैसे कि फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन WPI देन दैट ऑफ द प्राइमरी आर्टिकल्स। वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन इन WPI इज हायर देन दैट ऑफ द फ्यूल एंड पावर। सो ऑप्शन बी इज राइट, ओनली द सेकंड इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से अरबियन पेनिनसुला का कौन सा देश पार्ट नहीं है? तो ये आपका जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन तो इजराइल से लगता है ना, वो आपका पार्ट नहीं है। और अभी आप देख रहे हो कि इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस हमास, लेबनान, ये सब युद्ध हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, G20 से स्वाभाविक था क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इस बार की ऑब्जेक्टिव भारत की ये थी कि
तीनों थी, ग्रीन डेवलपमेंट करना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ाना, वेमेन लेड डेवलपमेंट आपका करना। और आपने देखा था इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका साइन भी हुआ था उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, और G20 का आपका जो मोटो था, टैगलाइन थी, वसुधैव कुटुंबकम थी। अगला क्वेश्चन है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मोस्ट ऑफ इंडियाज रिजर्व इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व बाय अ नेशन, select the correct answer using the code given below. So option A is right. Okay, most of India's reserve is held in the form of the foreign currency. Forex reserve जिसको कहा जाता है, उसी से तो कंट्री की आपकी वैल्यू होती है कि आपके पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GST इज नॉट करेक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमी में, तो देखिए ऑप्शन सी सही है। प्रीसियस मेटल्स आर टैक्स एट अ रेट ऑफ 1%। देखिए 1% नहीं होता है, प्रीसियस मेटल को आपका सबसे हाईएस्ट पे लिया जाता है, मेनली 28% वो रहता है ना, 18 के तो ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आर नॉट शेयरेबल विद द स्टेट, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। सो ऑप्शन डी इज राइट, दूसरा और तीसरा आपका रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन, which of the following are included in the M1 definition of money from the Indian economy। M1, M2, M3 अगर आपने पढ़ा होगा तो जाना होगा। तो देखिए इस डिफिनीशन में जो है आपका ऑप्शन सी दूसरा और चौथा आता है। M1 is the money supply that is composed of currency, demand deposit। देखिए करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, ओके, which includes saving deposit। M1 include the most liquid portions of the money supply because it contains currency asset that either are or can be quickly converted to कैश। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे ही, आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के रिटन कोर्सेज, इंटरव्यू कोर्सेज में बिल्कुल जुड़िएगा। और अगले क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया। क्या आंसर आपने लगाया चारों में से, बताओ, पढ़ सकते हैं आप सभी। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन्वेंट्रीज आर इंक्लूडेड इन GDP फॉर्मेशन, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिक इज करेक्ट, इट हैज अ हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स, इट माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अंटार्कटिक आप जानते हो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पोलर डेजर्ट है। दो पोलर डेजर्ट आते हैं, एक अंटार्कटिक है, एक आपका आर्कटिक है, और सबसे बड़ा आपका अंटार्कटिक है, दूसरे नंबर पे आर्कटिक है। और अगर आप नॉन पोलर डेजर्ट देखो तो सबसे बड़ा सहारा है, कहां पर है आपका, अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट इन इंडिया। काफी सिंपल है, दक्षिण भारत का आपका नीलगिरी है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में चला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये हमारे सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप इज आर करेक्ट, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन भारत, ऑयल कंटेंट इन नट्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ओनली द सेकंड इज करेक्ट। अच्छा, लक्षद्वीप से क्यों पूछा, मोदी जी देखे थे ना, कुर्सी लगा के बैठ गए और वहां पे मालदीव की इकोनॉमी एकदम ठप्प पड़ गई, क्योंकि काफी वो कह रहा था ना कि इंडिया आउट का नारा दे रहा था, भारत की सेना यहां से वापस जाए, तो इसीलिए लक्षद्वीप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और अभी इंडियन नेवी का वहां पर एक बेस भी बनाया है जिसका नाम है आइनस जटायु, इसको याद रखना, ये भी अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड इज आर करेक्ट, तो बैरियर आइलैंड से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसका आपका आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, लैगून्स और शैलोवर मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड, such locations are hazardous for settlement because they are easily swept away by storms and hurricanes. Next question, identify the type of cloud on the basis of the given characteristic। तो क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, क्लाउड हुआ, विंड हुआ ना, क्लाइमेट हुआ, ज्योग्राफी में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। कोपेन वाला तो जो आपका रहता है वो तो पूछा ही जाता है, इस बार BW का पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, तो इसको हम कहते हैं सीरो क्यूमुलस, सीरो क्यूमुलस।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डायरेक्ट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शंस क्या हैं? इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द स्ट्रीम एंड द ट्रिब्यूटरीज, इट अकर्स इन द एरिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप, अ मैप or aerial photograph shows a pattern like the veins on a leaf, a small stream join the main stream or at an acute angle. So option A is right. ठीक है, dendritic आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही है, तीसरा, द रेलवे वुड बी ज्वाइंटली मैनेज विद द गवर्नमेंट। तो ये आपका सही था। 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी ना, फिर उसके बाद काफी तेजी से विकास रेलवे का भारत में आपका हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी। सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? आप जानते हो सबसे अधिक प्रभावित कॉटन इंडस्ट्री हुई थी। कॉटन, कच्चा माल यहां से ले जाते थे, अपना बनाते थे, यहां वाले को पैसा नहीं देते थे, टैक्स पे टैक्स लगा देते थे। ओके, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि सिर्फ दूसरा सही है। ओके, सुरेंद्र बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन। एकदम करंट का क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन, करंट अफेयर साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका ऑप्शन ए सही है, एक्सियम। तो यहां पर देखिए बताया भी गया है कि स्टार लैब कुड बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन। ठीक है, एक्सियम ये स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर माराकेच पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ये एक एग्रीमेंट से रिलेटेड है और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तीनों ही आपके करेक्ट हैं। अगर मैं आपके इसके बारे में बताऊं माराकेच एग्रीमेंट का, तो यहाँ पर आप पढ़ो, सो इट इज अ पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन सपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। 2015 में पेरिस क्लाइमेट वो आपका मीटिंग हुई थी, 2016 में उस मीटिंग पर आपका साइन किया गया था। इसमें कहा गया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के माध्यम से हम जो कार्बन का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है उसको घटाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का एक डिसाइड करेंगे, जिससे कि पूरा विश्व कार्बन के फुटप्रिंट को, ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम आपका करेगा। अगला क्वेश्चन, स्पेशल मैरिज एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ये पॉलिटी का क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया है। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तीनों ही सही है। जैसे कि इन भारत स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल इफ वन एंटर्स इनटू एन इंटर रिलीजियस मैरिज, वो प्रोटेक्ट करता है ना, आप कोर्ट में जाके शादी कर लीजिए। दूसरा, राइट टू मैरी अ पर्सन वंस चॉइस इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। तीसरा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट ऑल्सो reonates marital rights of every adult consenting individuals। दो क्वेश्चन और बचे हैं। Which one of the following statement about the International Court of Justice are correct? अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके संबंध में कौन सा इसमें से करेक्ट है? सो ऑप्शन ए, द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स वेयर 2 members कैन नॉट बी नेशनल ऑफ द सेम स्टेट। और इसमें कहा जाता है कि आपके टोटल 9 जज होते हैं। दलबीर भंडारी भारत की तरफ से जज हैं, उनका कार्यकाल आपका 15 साल का रहता है। और दूसरा, द हेग नीदरलैंड में जो है इनका आपका वो है कोर्ट है। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भूनिधि विस्ता। सो ऑप्शन डी इज राइट। ना पहला आपका सही है ना दूसरा सही है। और अपने आंसर को आप सभी मिला लीजिए, हमने ब्लॉग पे पूरा पीडीएफ इसका दिया हुआ है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के आने वाले सीडीएस सेकंड 2024 रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्स में जुड़कर जरूर करें। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें। बंडस टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, डाउट काउंटर सभी हमारे कोर्सेज में हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। वॉर 10 कोड का यूज करें और एसएसबी क्रैक की पूरी टीम तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।